बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी तारीख के अंधेरों में एक ऐसा चिराग रोशन होता है जो रहती दुनिया तक रोशनी बिखेरता है। ऐसा ही एक चिराग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। ये है मेरी बेटियां, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। ये किस्सा है एक खूबसूरत बस्ती का जिसमें बाग थे, नहरें थीं, जरखेज़ी थी। मगर बदकिस्मती से इन बागों में ईमान न था, इन दिलों में हया न थी। ये वो कौम थी जो अल्लाह की नाफरमानी में हदें पार कर चुकी थी। मुसाफिरों पर जुल्म, खुलेआम बेहयाई और सबसे बढ़कर हम जिन्स परस्ती। अल्लाह ने अपनी रहमत से इनके लिए एक नबी भेजा, लूत अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह से डराया, पाकदामनी का पैगाम दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियां पाकदामनी, वफादारी और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल थी। तारीख़ इंसानी के औराक में बहुत सी अजीम ख़वातीन के तस्करे मिलते हैं, मगर इनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों का मुकाम नहायत मुनफरिद और रोशन है। ये वो बेटियां थीं जिन्होंने बदकारी के अंधेरों में पाकीज़गी का चिराग रोज जलाए रखा। जब पूरी कौम अखलाकी गिरावट का शिकार था, ये नेक बेटियां अपने वालिद की दुआ, ईमान और तरबियत की आयनादार थीं। सदूम एक खूबसूरत वादी जहाँ पानी, फल फूल, बागात और जरखेज़ी थी। मगर अफसोस, इस ज़मीनी जन्नत में बसने वाले इंसान बदअमालियों की दलदल में फंस चुके थे। इनकी बदकारी यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो हम जिन्स परस्ती जैसे कबीह अमल को फ़ख्र से करते, गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटते और अल्लाह की नाफरमानी में हदें पार कर चुके थे। ये वो कौम थी जिसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल नेकी की दावत देते रहे, इनके सामने अल्लाह का पैगाम रखते, मगर वो इनकी बातों को मजाक समझते। इनका जवाब ये होता, ए लूत, अगर तू हमें बाज ना आया तो तुझे हमारे देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसे वक्त में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक तसल्ली इनकी अपनी बेटियां थीं। इनके चेहरों पर ईमान की रोशनी थी, निगाहों में हया और ज़बानों पर सच्चाई। वो अपने वालिद के कदमों के निशान पर चलती थी। वो कौम की औरतों की तरह बेहया नहीं थी। वो बाजारों की रौनकें नहीं, दिल की पाकीज़गी रखती थी। एक दिन अल्लाह के हुक्म से 3 फरिश्ते खूबसूरत जवान मर्दों की शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अज़ाब का फैसला सुनाते हुए इनके घर रवाना हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत मेहमानों को देखा तो दिल में घबराहट छा गई। वो जानते थे कि इनकी कौम किस कदर बदफितरत है। वो मेहमान नवाजी के बहाने बेहयाई करती है। उन्होंने मेहमानों को चुपके से घर में दाखिल किया और अपनी बेटियों से कहा, मेरे बच्चों, कोई न जाने कि ये मेहमान आए हैं। अल्लाह का वास्ता है, इनकी इज्जत की हिफाजत करनी है। बेटियां खामोश थीं, मगर दिल में खौफ के साए लहरा रहे थे। वो जानती थीं कि अगर कौम को खबर होगी तो फसाद बर्पा हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर शहर के बद किरदार अफराद तक खबर पहुंच गई। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के गिर्द जमा हो गए और चीखने लगे, ए लूत, अपने मेहमानों को हमारे वाले कर दे। हम इनके साथ वो करेंगे जो हम चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, इनसे निकाह कर लो। ये अल्फाज ज़ाहरी तौर पर इनकी अपनी बेटियों के लिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी बेटियां पाकीज़ा, नेक और कौम के मर्दों से निकाह के लायक हैं। मगर कौम अंधी हो चुकी थी। इनका जवाब था, तू जानता है कि हमें औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर फरियाद करते रहे, काश मेरे पास ताकत होती, या मैं किसी मजबूत पनाहगाह की तरफ भाग जाता। इनकी बेटियां खामोश आंखों से सब देख रही थीं। इनकी आंखों से आंसू रवां थे, मगर इनका ईमान मतज़लज़ल ना हुआ। वो अपने रब के फैसले पर राजी थी। अब वक्त आ गया था कि फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रात आखिरी हिस्से में अपने अहले ईमान घर वालों को लेकर निकल जाओ। तुम्हारे पीछे कोई मुड़ कर ना देखे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को हाथ थामा। इनकी माँ को भी बुलाया, मगर वो ईमान नहीं लाई थी। जब वो शहर से निकले तो इनकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और अजाब की लपेट में आ गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों ने अपने वालिद का दामन थामे रखा।
اپنے رب پر یقین رکھا اور بالآخر اس عذاب سے نجات پا لی جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی کہانی ایک طویل جدوجہد، خاموش قربانی اور پاکیزگی کا استارہ ہے۔ وہ بظاہر کم کو تھیں مگر ان کا کردار ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ جب قوم بدکاری میں ڈوبی ہو تب بھی ایمان والے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بیٹی اگر نیک ہو تو ماں باپ کا فخر بنتی ہے۔ پاک دامنی، صبر، وفاداری اور قربانی، یہی ایک عورت کی اصل زینت ہے۔